आज के सेगमेंट में हम पढ़ने वाले हैं बेटा सेक्स लिंक ट्रेट, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, इन सब के बारे में कि होते क्या हैं ये ट्रेट। तो आपको नेम से क्लियर हो रहा है सेक्स लिंक्ड ट्रेट। लिंक्ड का मतलब अटैच होना। ये भी जो कॉन्सेप्ट था सेक्स लिंक ट्रेट का, ये मॉर्गन ने दिया था बेटा 1910 में, 1910 में। और इन्होंने बताया था कि जो सेक्स क्रोमोसोम है, आपने देखा सेक्स क्रोमोसोम एक्स और XY, इन सेक्स क्रोमोसोम वाई पे तो कोई जीन होता ही नहीं बेटा, ये आपको क्लियर मैंने बता ही दिया था। तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर यदि कोई सोमैटिक ट्रेट को कंट्रोल करने वाले जीन हैं तो उसको आपने क्या कहा था, सेक्स लिंक ट्रेट। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेगमेंट बेटा कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेट के साथ। तो फटाफट आप लोग आ ही चुके होंगे। तो टुडे वी स्टार्ट विथ सेक्स लिंक ट्रेट। बिफोर गोइंग ओवर द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्स लिंक ट्रेट, फर्स्ट ऑफ ऑल कम ओवर द डेफिनेशन ऑफ सेक्स लिंक ट्रेट। हाउ कैन यू डिफाइन सेक्स लिंक ट्रेट, देख लेते हैं हम। तो सेक्स लिंक ट्रेट इज डिफाइंड एज जीन्स कोड फॉर सोमैटिक ट्रेट। सोमैटिक ट्रेट का मतलब जैसे आई कलर, हेयर कलर, बॉडी शेप, बॉडी हाइट, ये सारे कैसे ट्रेट हैं, सोमैटिक ट्रेट हैं। तो डिफाइंड एज जीन्स, डिफाइंड एज जीन्स, मैं किसकी बात कर रही हूँ, डिफाइंड एज द जीन्स कोड फॉर, जीन्स कोड फॉर सोमैटिक ट्रेट, सोमैटिक ट्रेट्स, जीन्स कोड फॉर सोमैटिक ट्रेट्स। मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, ध्यान से सुन लें आप। मैं कह रही हूँ कि जीन्स हैं जो किसको कोड कर रहे हैं, सोमैटिक ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल से आई कलर, बॉडी कलर, ये सारे कैसे ट्रेट हैं बेटा, ये सोमैटिक ट्रेट हैं। तो इनके जो जीन हैं, हर एक ट्रेट को जीन कैरी आउट करता है, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। तो जीन्स कोड फॉर सोमैटिक ट्रेट्स लोकेटेड ओवर सेक्स क्रोमोसोम। किस पे लोकेटेड हैं, सेक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। लोकेटेड ओवर सेक्स क्रोमोसोम इज नोन एज सेक्स लिंक्ड ट्रेट। मतलब क्रोमोसोम तो सेक्स है और उनके ऊपर कौन से जीन लिंक्ड हैं, सोमैटिक ट्रेट वाले, इज नोन एज सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। उनको हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। ठीक है। इन पर्टिकुलर सेक्स, या आपके इज नोन एज सेक्स लिंक्ड जीन, इज नोन एज सेक्स लिंक्ड जीन। ऐसे जीन को हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड जीन। सॉरी, थोड़ा सा करेक्ट कर लें। एक्सप्रेस द ट्रेट इन पर्टिकुलर सेक्स is known as sex linked trait, is known as sex linked trait। एक बार फिर से बेटा आप लोगों ने लिख लिया हो तो समझ लें मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ सपोज दिस इज एक्स क्रोमोसोम और इसके ऊपर कोई जीन लोकेटेड है, सेक्स क्रोमोसोम पे जीन लोकेटेड है, और ये कैसे ट्रेट को कैरी आउट कर रहा है, सोमैटिक ट्रेट को कैरी आउट कर रहा है। सोमैटिक ट्रेट को कोड कर रहा है ये जीन। तो सोमैटिक ट्रेट को कोड करने वाले जीन किस पे लोकेटेड हैं, सेक्स क्रोमोसोम पे, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, सेक्स लिंक्ड जीन। और वो एक्सप्रेस करते हैं अपने ट्रेट को पर्टिकुलर सेक्स में, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया सेक्स लिंक्ड ट्रेट। एग्जाम्पल पे आते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किसको कहा सेक्स लिंक्ड ट्रेट और कैसे मैंने ये वर्ड यूज़ किया कि ये पर्टिकुलर सेक्स में एक्सप्रेस होते हैं और दूसरे में कई बार नहीं होते हैं। तो कैसे आपने कहा, तो आप देख लें। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बीइंग, मैं किसका एग्जाम्पल ले रही हूँ, ह्यूमन बीइंग में आपको बेटर समझ में आने वाला है कि किसको आपने सेक्स लिंक्ड ट्रेट का। इन ह्यूमन बीइंग कलर ब्लाइंडनेस, ये डिजीज़ आपने सुनी होगी बेटा। द पर्सन फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। एंड हीमोफीलिया, जिसको आप ब्लीडर डिजीज़ भी कहते हैं, शायद मैंने कहीं पे आपको पढ़ाया है, 11th में पढ़ाया शायद, हीमोफीलिया ब्लीडर डिजीज़, जिसमें एक माइनर कट लीड टू कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। अलग अलग टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया A B C हो सकते हैं। यहाँ पे मैं जनरलाइज्ड डिजीज़ बोल रही हूँ हीमोफीलिया।
जिसमें पर्सन का ब्लड पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तक क्लॉट नहीं होता, कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग होती है, एंड दैट डिजीज इज सेड टू बी हीमोफीलिया। और ये कैसे ट्रेट है बेटा? सेक्स लिंक ट्रेट हैं, तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया आर सेक्स लिंक्ड ट्रेट और डिसऑर्डर। यहाँ पे ये कैसे हैं? ट्रेट हैं, लेकिन ये डिसऑर्डर्स हैं। डिसऑर्डर लोकेटेड ओवर एक्स क्रोमोसोम। इसके जीन कौन से क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं? एक्स क्रोमोसोम। और एक्स क्रोमोसोम कैसा क्रोमोसोम है? इसको ऑटोसोम कहोगे या सेक्स क्रोमोसोम कहोगे? तो डेफिनेटली सेक्स क्रोमोसोम कहोगे। हेंस known as sex linked trait। क्लियर है पॉइंट? दूसरा एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ बेटा, इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। तो नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ह्यूमन में, लेकिन जो मॉर्गन है, ये कॉन्सेप्ट मॉर्गन ने ही दिया था बेटा, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। कब प्रूव किया था? 1910 में। और उन्होंने ड्रोसोफिला को लिया था एक्सपेरिमेंटल एनिमल। तो डेफिनेटली जो इन्होंने सेक्स लिंक ट्रेट को ट्रैक किया होगा कि कैसे जीन मूव करते हैं वन जनरेशन टू अनदर। कौन से जीन की बात कर रही हूँ मैं? सेक्स लिंक्ड जीन की। तो वो उन्होंने किस में किया था? ड्रोसोफिला में। और उसके लिए लिया था उन्होंने आई कलर इन ड्रोसोफिला। दो तरह की आई कलर पढ़ चुके हो तुम, रेड आई कलर, ब्राउन बॉडी रेड आई पढ़ी थी आपने, और येलो बॉडी वाइट आई पढ़ी थी। तो आई कलर दो टाइप के पढ़े थे आपने। एक जो W है वो वाइट आई को कोड कर रहा था, याद आ रहा होगा आपको, और W+ किसको कोड कर रहा था? रेड आई को कोड कर रहा था बेटा, रेड आई को कोड कर रहा था। तो ये दोनों कैसे ट्रेट दिख रहे हैं आपको? सोमेटिक ट्रेट। और ये जीन आपने किसके ऊपर लोकेटेड किए हुए थे? एक्स क्रोमोसोम पे, ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम पे। तो कैन यू कॉल सेक्स लिंक्ड जीन? तो आई कलर इन ड्रोसोफिला इज अ एक्स लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड ट्रेट। इसको आपने कैसा ट्रेट कहा है? सेक्स लिंक्ड ट्रेट कहा है। ध्यान से देखें, तो इसी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इसके कुछ फीचर्स बताने वाली हूँ। तो नेक्स्ट, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट। क्या फीचर्स हैं? फटाफट राइट करें बेटा। फटाफट राइट करें। नेक्स्ट आ जाते हैं फीचर्स ऑफ सेक्स लिंक ट्रेट। क्या फीचर्स हैं सेक्स लिंक ट्रेट के? देख लेते हैं हम इसके बारे में। फीचर्स ऑफ सेक्स लिंक ट्रेट, क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला फीचर, इट फॉलो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। बिल्कुल न्यू टर्म है आपके लिए, देखेंगे हम क्या मतलब होता है इसका। यू कैन राइट डाउन, इट फॉलो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये पॉइंट ध्यान से समझें बेटा, बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है इसका कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होते हैं। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बिटवीन सेम सेक्स वाया अपोजिट सेक्स। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इसको कि ये कितने टाइप के होते हैं और क्या आप इसके बारे में समझेंगे। बस आप एक बार लिखें कि क्रिस क्रॉस होता क्या है, आगे हम डेफिनेशन देखेंगे। ये मैं किसके फीचर्स लिखवा रही हूँ आपको? सेक्स लिंक्ड ट्रेट के फीचर लिखवा रही हूँ कि ये कैसी इनहेरिटेंस को फॉलो करती है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को फॉलो करती है। कैसे इनहेरिटेंस को? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को फॉलो करती है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। दो तरह की क्रिस क्रॉस होती है, डायएंड्रिक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एंड डायगाइनिक। क्या होती हैं देखते हैं हम। नाउ द सेकेंड फीचर, इट अफेक्ट मेनली मेल प्रोजेनी। आप आगे पढ़ेंगे डिसऑर्डर में कि जो
जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस की बात की, हीमोफीलिया की बात की, तो वो मेनली किस प्रोजेनी को अफेक्ट करते हैं बेटा? मेल प्रोजेनी को। क्यों करते हैं वो आके आपको क्रॉस की हेल्प से मैं एक्सप्लेन करूंगी। इट अफेक्ट मेनली मेल प्रोजेनी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्स लिंक्ड ट्रेट, ऑल्सो नोन एज एक्स लिंक्ड ट्रेट। क्यों कहा आपने एक्स लिंक्ड? दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में, एक्स और वाई। वाई के ऊपर कोई भी जीन नहीं होता तो बचा कौन सा क्रोमोसोम बेटा? एक्स। इसका मतलब जो भी सोमेटिक ट्रेट कैरी आउट करने वाले जीन हैं वो किस क्रोमोसोम पे होने की प्रोबेबिलिटी है उनकी? एक्स पे रेदर देन वाई पे। तो जब वो एक्स पे लोकेटेड है तो कैन यू कॉल एक्स लिंक्ड। इसीलिए सेक्स लिंक ट्रेट को किस नाम से जाना जाता है? एक्स लिंक ट्रेट। नेक्स्ट है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आर यूज टू आइडेंटिफाई। किस लिए यूज किया जाता है इस इनहेरिटेंस को? यूज टू आइडेंटिफाई। सपोज ग्रैंडफादर, किसी बच्चे के नाना हैं, ग्रैंडफादर हैं, ही इज सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, तो उसकी ये डिसऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी किसके अंदर है? उसके ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके नाती में, मदर के थ्रू। क्लियर? सपोज मैं कहूँ कि एक ग्रैंडफादर हैं बेटा, ही इज सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। समझ गए आप मैं क्या कह रही हूँ? एक ग्रैंड पेरेंट हैं और उनको कौन सी बीमारी है? कलर ब्लाइंडनेस। ध्यान से सुने, आप इस पॉइंट को समझ लें। अब उसकी जो बेटी हुई बेटा, उसके अंदर क्या आया? एक्स ही आया। कहाँ से आया? फादर से आया एक्स। और उसकी मदर जो थी वो नॉर्मल थी, तो मदर से क्या आ गया? एक्स। तो जो ग्रैंडफादर थे, पी जनरेशन की बात कर रही हूँ, ग्रैंडफादर थे, उनको कौन सी डिजीज़ थी? कलर ब्लाइंडनेस थी। तुमने कहा कि उनको कौन सी बीमारी थी? कलर ब्लाइंडनेस थी। और जो इस मदर थी वो कैसी थी बेटा? नॉर्मल थी। वो कैसी थी? नॉर्मल थी। ध्यान से देखें, डिसऑर्डर आगे हम लेटर ऑन डिटेल में पढ़ेंगे। देखा आपने? तो यहाँ पे ये मदर है बेटा, ये फादर हैं, तो फादर से क्या आता है? गर्ल चाइल्ड में एक्स ही आया, मदर से क्या आया? एक्स। ये जो फीमेल है ये नॉर्मल है बेटा, ये क्या है? नॉर्मल है, बट वो क्या है? कैरियर। सपोज उसकी मैरिज हो गई बेटा, इसकी डॉटर की मैरिज हो गई किसके साथ? नॉर्मल मेल के साथ। देखिए मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ये पेरेंट थे, पेरेंट से उनकी एक बेटी हुई, और बेटी जो हुई उसका कैरियोटाइप क्या आया बेटा? एक्स ही एक्स, नॉर्मल बट कैरियर। मैं कह रही हूँ कि ये जो बेटी है उसकी, सी इज़ नॉट कलर ब्लाइंड बट सी इज़ अ कैरियर का कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रही हूँ। अब इस बेटी की मैरिज हो चुकी है किसके साथ बेटा? नॉर्मल मेल के साथ। क्लियर है पॉइंट? तो इसकी कितने गैमेट्स बनने की प्रोबेबिलिटी है? एक्स ही एक्स। और इसकी जो उसकी मैरिज हुई है, हस्बैंड है, उसमें स्पर्म बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है? नॉर्मल है। वो मेल नॉर्मल है तो स्पर्म भी क्या बने? नॉर्मल। क्रॉस कराओ तुम, एक्स ही एक्स आया, एक्स ही वाई आया, क्या आया? एक्स एक्स आया, और क्या आया? एक्स वाई। अब देखो मैं यहाँ पे क्या समझाने वाली हूँ। ये नॉर्मल मेल चाइल्ड है उसका, ये नॉर्मल फीमेल चाइल्ड है उसकी, ये नॉर्मल है डॉटर बट क्या है? कैरियर है। लेकिन जो ये मेल चाइल्ड है ये अफेक्टेड है। ये क्या है बेटा? अफेक्टेड। ही इज सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। मतलब आउट ऑफ 2 मेल प्रोजेनी, एक प्रोजेनी को कलर ब्लाइंड होने के चांस है। और ये कलर ब्लाइंडनेस उसमें कहाँ से आई है? उसके नाना से आई है। किसके थ्रू आई है? मदर के थ्रू आई है। तो सेम सेक्स देख रहे हैं आप, ये भी मेल, ये भी मेल, दो सेम मेल के बीच में ट्रेट को कौन कैरी करा रही है? अपोजिट सेक्स कैरी आउट करा रही है। मतलब ग्रैंडफादर से उसके ग्रैंडसन में ट्रेट गए किसके थ्रू? मदर के थ्रू, या थ्रू हर डॉटर, उसकी बेटी के थ्रू। तो इस तरह की इनहेरिटेंस को आप क्या बोलते हो? क्रिस क्रॉस। लेटर ऑन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, और हम पढ़ रहे थे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। आप नोट मत करें, इस चीज़ को समझ लें, बस एक बार समझ लें। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था बेटा? मॉर्गन ने दिया था। किस ईयर में दिया था? 1910 में दिया था।
और वो बड़े सरप्राइज हुए ये देख के कि ट्रैक कैसे जीन ट्रैक को फॉलो करते हैं। तो हमें क्रॉस समझना पड़ेगा, और आपको इतना तो पता ही है कि मॉर्गन ने जीन ट्रैक किया होगा, उनका एक्सपेरिमेंटल एनिमल कौन था, ड्रोसोफिला। तो नाउ कम आउट द डेमोस्ट्रेशन ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट। राइट डाउन द हेडिंग, डेमोस्ट्रेशन ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट, कि हाउ ट्रेट मूव फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और आपने कहा कि ये कैसे इनहेरिटेंस को फॉलो करती है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, शॉर्टली इट इज़ रिटन एज CCI, इट फॉलो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो उसके लिए आपको देखना होगा कि कैसा कॉन्सेप्ट आया था। एक बार देखें मैं क्या बनाने वाली हूँ, मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे P जनरेशन। देखें मैं क्या बनाने वाली हूँ बेटा, आपको इतना तो पता होगा कि मॉर्गन ने क्रोमोसोम्स को लिया था ये डेमोस्ट्रेट करने के लिए, क्रॉस को डेमोस्ट्रेट करने के लिए, रादर देन सिंबल जीन सिंबल, उन्होंने जीन को किस पे लोकेटेड किया था बेटा, लोकेट किया था क्रोमोसोम। आपको पता ही है कैरियोटाइप क्या होती है ड्रोसोफिला की, XX XY। यहाँ पे मैं जीन्स को लोकेट कर देती हूँ बेटा W+, क्लियर है पॉइंट। और ये क्या दिख रहा है आपको, W। तो यहाँ पे आप देखें कि ये W+ किसको कोड कर रहा था, मैंने आपको पहले ही बताया है, दिस कोड फॉर रेड आई। और W किसको कोड कर रहा है, वाइट आई को। ये आपको पता होना चाहिए, ये वाइल्ड टाइप था, ये म्यूटेंट टाइप था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, बार बार नहीं देखेंगे आप। ये रेड आइड फीमेल, मैंने लिखा रेड आइड फीमेल को हमने क्रॉस कराया है वाइट आइड मेल के साथ, वाइट आइड मेल के साथ। देखें आप ध्यान से, दिस इज द वाइल्ड फॉर्म। वाइल्ड फॉर्म मीन्स मोस्ट अकरेंट फॉर्म इन नेचर, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ क्रॉसिंग इज डन टू ऑब्टेन F1, क्रॉसिंग कर देते हैं टू ऑब्टेन F1, क्रॉसिंग कर दें बेटा। तो क्रॉसिंग के लिए फटाफट एक पेडिग्री बना लें, आप बना सकते हैं, सॉरी पेडिग्री नॉट पेडिग्री, इट इज़ अ पुनेट स्क्वायर। बनाएं आप पुनेट स्क्वायर, इधर आप मेल गैमेट को लिखने वाले हैं, इधर आप फीमेल गैमेट को लिखने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पे गैमेट्स, ये आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे कौन से गैमेट लिख रही हूँ। इस डायरेक्शन में मेल गैमेट लिखे जाते हैं, इस डायरेक्शन में फीमेल, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, तो इसमें मेरे हिसाब से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो हम बना लेते हैं बेटा, इधर आपने मेल गैमेट्स लिखे हैं, तो एक बना दिया मैंने X और दूसरा बना दिया मैंने Y क्रोमोसोम, और इस पे लोकेट कर दूंगी मैं जीन। आपको इतना पता होना चाहिए कि Y के ऊपर कोई भी जीन नहीं है सोमेटिक ट्रेट के, दैट्स वाई वहाँ पे हम कोई जीन पुट भी नहीं करने वाले। मेल के अंदर कौन सा था बेटा, वाइट आई W। फीमेल कैसी थी बेटा, रेड आई। रेड आई फीमेल को क्रॉस कराया है हमने किस ड्रोसोफिला के साथ, जिसकी आई कैसी है, वाइट है। अब देख लेते हैं आप कौन कौन सी कॉम्बिनेशन होगी, क्रॉस करा दो। ये स्पर्म आया X, स्पर्म से क्या आया W, फीमेल से क्या आया W+, अगेन मेल से क्या आया W, फीमेल से क्या आया W+, फिर फीमेल से क्या आया X, मेल से क्या आया Y। देखें आप, फीमेल से क्या आया X और मेल से क्या आया Y। अब इसके ऊपर जीन लोकेट करो फटाफट, देखो आप कौन कौन से जीन आए हैं। फीमेल से आया था W+ बेटा, मेल से क्या आया था W। फीमेल से आया था W+, मेल से क्या आया था W। फीमेल से आया था बेटा W+, और मेल से Y पे कोई जीन नहीं है, और क्या आया था W+। तो ये कौन सी जनरेशन है आपकी, दिस इज़ द F1 जनरेशन। यू मस्ट राइट डाउन हेयर, दिस इज़ द P जनरेशन। ये मैंने गैमेट्स यहीं बना दिए, दिस इज़ F1 जनरेशन। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ क्या रिज़ल्ट आया आपका, आपका क्या रिज़ल्ट आया बेटा, देखें रिज़ल्ट क्या आया आपका, लिखें आप यहाँ पे रिज़ल्ट क्या आया F1 में। देखें आप, 2 फीमेल, ये 2 फीमेल हैं, दोनों की आई कैसी है, रेड आइड। 2 मेल आए, वो भी कैसे आ गए बेटा, रेड आइड। तो जब आप फीमेल ड्रोसोफिला हैविंग रेड आई क्रॉस विद वाइड आइड मेल, तो F1 में सारे प्रोजेनी कैसे आ गए, रेड आई के साथ आ गए। नाउ सेल्फिंग इज डन, नाउ सॉरी सेल्फिंग इज डन टू ऑब्टेन F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। यहाँ पे हमने क्या कराई थी, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग इज डन टू ऑब्टेन
F1। ये आपको पता होना चाहिए, जब हम P की क्रॉसिंग कराते हैं तो F1 मिलता है, F1 की सेल्फिंग कराते हैं तो F2 मिलता है। कर दें बेटा, हम क्या करने वाले हैं, हम सेल्फिंग कराने वाले हैं। देखें, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी, इसको देखते जाएं आप। हमने लिया, ये फीमेल ले ली, हमने फीमेल ले ली बेटा, ये फीमेल ले ली मैंने, ये वाली फीमेल। कौन से जीन है, लोकेट करो, W प्लस W, क्लियर। सेल्फिंग कर दो। कैसी फीमेल है ये, कैसी फीमेल बोलोगे आप इसको, आप इसको बोलोगे रेड आइड फीमेल। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, सेम ट्रेट वाले मेल के साथ कैरी आउट कराओ इनकी क्रॉसिंग। देखें आप, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा कि रेड आई फीमेल है तो यहाँ पे मेल भी क्या होना चाहिए, रेड आई, और रेड के लिए इसके पास W प्लस G। इसको इरेज कर देती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। मैं यहाँ पे क्या करा रही हूँ, मैं सेल्फिंग करा रही हूँ। ये क्या दिख रहा है आपको, रेड आइड मेल। सेल्फिंग इज डन टू ऑब्टेन F2 जनरेशन। रेड आइड फीमेल ली बेटा और उसको हमने क्रॉस कराया रेड आई मेल के साथ, सेम ट्रेट हैं, देन वी यूज टर्म सेल्फिंग। सेक्स तो डेफिनेटली अपोजिट होंगे, एक फीमेल होगी और एक मेल होगा। देख लेते हैं हम, इसके लिए भी हम एक पुनेट स्क्वायर डिज़ाइन करते हैं बेटा। कर दें पुनेट स्क्वायर डिज़ाइन, बेटर रहेगा, बार बार गैमिट्स हमें सर्कल में नहीं बनाने पड़ेंगे। इधर हम किसको लिखने वाले हैं, मेल गैमिट को, इधर हम किसके लिखने वाले हैं, फीमेल गैमिट को। ये आपको पता होना चाहिए, रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे मेल के गैमिट लिख रहे हो तो मेल में एक X होता है बेटा और दूसरा क्या होता है, Y क्रोमोसोम। उसी तरह से फीमेल में एक X क्रोमोसोम होता है बेटा और दूसरा भी X होता है, होमोगेमेटिक होती है फीमेल, ये आपको पता ही है। अब देखो आप, फीमेल की गैमिट में क्या था, एक X क्रोमोसोम पे W प्लस था, दूसरे पे क्या था, W था। उसी तरह से मेल में X क्रोमोसोम पे क्या था, W प्लस, Y पे कोई जीन होता ही नहीं है। देखें आप, क्रॉसिंग करें फटाफट। देखिए यहाँ पे X कहाँ से आया, फीमेल से, और X कहाँ से आया, मेल से। देखें, फीमेल से W प्लस आया, मेल से भी W प्लस आया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, फीमेल से X आया, मेल से भी X आया, तो फीमेल प्रोजेनी बनेंगी। फीमेल से क्या आया बेटा, W, और मेल से क्या आया, W प्लस, ये आपको पता होना चाहिए। देखें आप, फीमेल से क्या आया बेटा, X, और मेल से क्या आया, Y पे कोई भी जीन नहीं है। फीमेल से क्या पहुंचा है, W प्लस पहुंचा है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, नेक्स्ट फीमेल से क्या आया, X, और मेल से क्या आया, Y। आ गया Y। तो अब देखें, फीमेल से क्या पहुंचा है यहाँ पे, W, और क्या है, Y पे कोई जीन नहीं है। तो देखें आप क्या बोलने वाले हैं, अब आप कुछ बोलने वाले हैं। आप बोलने वाले हैं कि ये तो रेड आई है। ये क्या है बेटा, ये ऐसे तो नहीं लिखते बेटा, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। ये क्या दिख रही है आपको, ये आपको क्या दिख रही है, रेड आई फीमेल दिख रही है। ये कौन सी फीमेल दिख रही है, रेड आई फीमेल। ये भी कौन सी फीमेल दिख रही है, रेड आई फीमेल। ये कौन सा मेल दिख रहा है, रेड आई मेल। और ये कौन सा मेल दिखा आपको, वाइट आई मेल, वाइट आई मेल, वाइट आइड मेल। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब आप रेड आई फीमेल की क्रॉस कराते हो वाइट आई मेल के साथ, तो F1 में सारे रेड आई आए। सेल्फिंग करा दी रेड आई फीमेल के साथ, फीमेल की रेड आई मेल के साथ, तो आने तो रेड ही चाहिए थे सारे। लेकिन आपने F2 में क्या देखा कि दोनों फीमेल रेड आई हैं, एक मेल रेड आई के साथ आया, लेकिन एक मेल कैसी आई के साथ आया है, वाइट आई। अब ये जीन इसके अंदर कहाँ से आए, उसकी मदर से आए। ये W कहाँ से आया, मदर से आया। मदर के अंदर W कहाँ से आया, उसके फादर से आया। तो दो सेम सेक्स, ये भी मेल ये भी मेल, और उसके अंदर ट्रेट कौन लेके जा रही है, फीमेल। तो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज सेड टू बी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यू कैन राइट डाउन द रिजल्ट एंड देन कम ओवर द कंक्लूजन एंड जीन ट्रैक। रिजल्ट लिखें बेटा पहले, कौन सी जनरेशन है ये, F2 जनरेशन, आपको पता होना चाहिए। तो यू कैन राइट डाउन द रिजल्ट फर्स्ट। दिस इज द रिजल्ट, 2I, 2 फीमेल कैसी दिख रही हैं आपको, दोनों फीमेल रेड आई। एक मेल कैसा दिख रहा है बेटा, रेड आइड। और
एक मेल कैसा दिख रहा है बेटा, ये वाला स्टार मार्क करो इसको, वाइट आई कलर, आइड लिख दिया मैंने, तुम देख लेना भाई, आई कलर, ठीक है। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको क्या समझाना चाह रही हूँ मैं कि इस मेल बेबी के अंदर जो वाइट आई आया है, वो ट्रेट आपको वाइट आई कहाँ दिख रहा है, उसके ग्रैंडफादर में, और उसके अंदर ये जो ट्रेट आया है वो उसके अंदर किसके थ्रू आया है, मदर के थ्रू आया है। इसी इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। नेक्स्ट कम ओवर द जीन ट्रैक, कि आपको इस रिजल्ट से क्या पता चला इस रिजल्ट से, आपको देखें आप क्या पता चलता है आपको इस रिजल्ट से आपको क्या पता चला, वो हम लिख लेते हैं। लिखें फटाफट रिजल्ट, क्रॉस आप बनाते रहें। हम आ जाते हैं अपने जीन ट्रैक पे कि जीन कैसे जा रहा है। इस क्रॉस के थ्रू आपने क्या पता लगाया है कि जीन कैसे मूव करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किन्होंने दिया था, मॉर्गन ने। तो जीन ट्रैक का मतलब होता है हाउ जीन इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू, किस सेक्स से किस में जा रहे हैं, कहाँ ट्रेट रेगुलेट करने वाले हैं, कैसे डिसऑर्डर लीड करने वाले हैं, एवरीथिंग। ये सब कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था, मॉर्गन ने। तो यू कैन राइट डाउन, मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। किसका जीन ट्रैक देख रहे हो आप, रेड आई का या वाइट आई का? तो तुम कहोगे मैम वाइट आई का। तो यू कैन राइट डाउन वाइट आई कलर इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, साइंटिफिक नेम है, सो सेपरेटली अंडरलाइन। ये बार बार मैं टर्म लिखती हूँ ताकि आप भूल ना जाएं। फॉलो गिवन जीन ट्रैक, कैसा जीन ट्रैक फॉलो किया वो आप देखें, वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। आप देखें कि मैं यहाँ पे क्या लिखने वाली हूँ, और यही हमारा कंक्लूज़न है जो मैं आपको आज समझाने वाली थी मेजर सेगमेंट में। पी जनरेशन में मेल कैसे थे बेटा, पी जनरेशन की मेल की बात कर रही हूँ मैं, फीमेल की नहीं। तुम कहोगे मैम वाइट आई कलर के थे। कैसे कलर के थे? वाइट आई कलर के। मेल है तो एक्स वाई देखेंगे, इस पे मैंने लिखा था डब्लू। ये कैसे मेल थे? वाइट आई कलर। F1 जनरेशन में जो फीमेल थी वो कैसी थी? हिटरोजाइगस थी। किसके लिए? प्योर रेड था या हिटरोजाइगस रेड आई कलर था? तुम कहोगे मैम हिटरोजाइगस रेड आई कलर था। हिटरोजाइगस रेड आई कलर को क्या कहने वाले हो आप, समझें आप। मैं क्या समझाने वाली हूँ यहाँ पे? मैं समझाने वाली हूँ कि ये फीमेल है तो डेफिनेटली XX क्रोमोसोम होने वाला है। हिटरोजाइगस का मतलब एक X पे W+ और दूसरे पे W, हिटरोजाइगस रेड। यदि होमोजाइगस रेड लिखती तो मैं W+W+ लिखती, तो ये हिटरोजाइगस रेड है बेटा। और F2 जनरेशन मेल की बात करूं, F2 जनरेशन मेल, 1 मेल प्रोजेनी लिखती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि एक मेल प्रोजेनी तो रेड आई के साथ आया था। कंफ्यूज मत होना ही, मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख दिया है 1 मेल प्रोजेनी। आउट ऑफ 2 मेल प्रोजेनी एक के अंदर वाइट आई कलर आने की प्रोबेबिलिटी है, चांस है। वाइट आई कलर के साथ चांस नहीं, आया ही है वाइट आई कलर, 50% प्रोबेबिलिटी है बेटा, वाइट आई कलर आया। क्रोमोसोम देखें क्या बनेगा मेल का, XY, और इसके अंदर क्या आ गया, W। तो आप देखें मैं यहाँ पे क्या समझाने वाली हूँ, मैं समझाने वाली हूँ W का ट्रैक। वाइट आई कलर के लिए कौन सा जीन था, W। ठीक, तो ये देखें, ये W, ये कहाँ गया बेटा, और यहाँ से कहाँ आया, इसके अंदर, ऐसा ट्रैक फॉलो कर रहा है। तो hence you can write down, hence white eye color in Drosophila, कैसा ट्रेट है, सोमेटिक ट्रेट है। इन ड्रोसोफिला is a sex linked gene
इज अ सेक्स लिंक्ड जीन। कैसा जीन है? सेक्स लिंक्ड जीन है। मूव फ्रॉम कौन से जनरेशन से? पेरेंटल जनरेशन टू कौन सी जनरेशन? F2 जनरेशन। यू कैन राइट डाउन पेरेंटल जनरेशन मेल टू F2 जनरेशन मेल वाया किसके थ्रू? F1 जनरेशन फीमेल। F1 जनरेशन फीमेल। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? P जनरेशन मेल से F2 जनरेशन मेल तक किसके थ्रू जा रहा है? F1 जनरेशन फीमेल के थ्रू जा रहा है। P जनरेशन मेल टू F2 जनरेशन मेल वाया F1 जनरेशन फीमेल, एंड दैट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस is said to be criss-cross inheritance. This is the important explanation of sex-linked inheritance. ये आपको समझ में आना चाहिए। ये बहुत important concept है जो आप पेडिग्री में पढ़ेंगे, जो कल के सेगमेंट में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो नेक्स्ट राइट डाउन दिस पैटर्न ऑफ, इसी को कंटिन्यू करूँगी बेटा, मैं ऊपर से लिख रही हूँ, स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो यू कैन राइट डाउन दिस पैटर्न ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन ट्रांसमिशन। सेक्स लिंक्ड जीन किसको बोला? द जीन विच कोड फॉर सोमेटिक ट्रेट लोकेटेड ओवर सेक्स क्रोमोसोम। ट्रांसमिशन इज नोन एज क्रिस क्रॉस inheritance, is known as criss-cross inheritance, CCI, and transmission of trait between similar sex via opposite sex. Here transmission of traits क्या नजर आ रहा है आपको? बिटवीन किसके बीच में? सिमिलर सेक्स, दोनों मेल है, किसके थ्रू? वाया अपोजिट सेक्स। ये आपका कहता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो देखें आप क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कितने टाइप्स की होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। फटाफट राइट करें बेटा, फटाफट राइट करें, डू फास्ट। वाया अपोजिट सेक्स। नेक्स्ट राइट डाउन types of criss-cross inheritance. Types of criss-cross inheritance. दो टाइप की बताई मैंने आपको, दो टाइप की बताई। कौन कौन सी? डायएंड्रिक क्रिस-क्रॉस इनहेरिटेंस, शॉर्ट में लिखूंगी मैं, इतना बड़ा बार बार नहीं लिख सकती। डायगाइनिक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, लेकिन तुम नहीं लिखोगे ये शॉर्ट में, CCI कोई नहीं है, ये मैंने टर्मिनोलॉजी यूज़ कर दी जस्ट। तो डायएंड्रिक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को कैसे डिफाइन कर रहे हो? इट डील्स विथ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट, और यू कैन कॉल सेक्स लिंक्ड ट्रेट, क्योंकि हमारा मेजर फोकस है सेक्स लिंक्ड ट्रेट क्या, ना कि ऑटोसोमल ट्रेट का। ट्रेट फ्रॉम मेटरनल ग्रैंडफादर, जिसको नाना कहा आपने, मेटरनल ग्रैंडफादर टू देयर ग्रैंडसन, इसके नाती में, वाया हिज डॉटर। That type of inheritance is said to be diendric criss-cross inheritance. And digynic, it deals with, you can write down, it deals with किसको डील करता है ये? Deals with transmission of sex-linked trait from पैटर्नल grandmother
पैटर्नल ग्रैंड मदर मतलब दादी से, पैटर्नल ग्रैंड मदर टू देयर ग्रैंड डॉटर, उसके ग्रैंड डॉटर में दादी के ट्रेट किस में जा रहे हैं, उसके ग्रैंड डॉटर में, वाया हर सन, उसके बेटे के थ्रू। मतलब ये जो ग्रैंड डॉटर है उसमें ट्रेट किसके थ्रू आते हैं, फादर के थ्रू, क्योंकि ग्रैंड डॉटर में जो एक्स आया है बेटा वो उसके किससे आया है, फादर से आया है। तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कितने टाइप के हो गए। तो सपोज दादी इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिसऑर्डर, तो प्रोबेबिलिटी है किसके अंदर आने की, उसके ग्रैंड डॉटर में। उसी तरह से नाना इज सफरिंग, मेटरनल ग्रैंडफादर नाना इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिसऑर्डर, सेक्स लिंक डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, तो प्रोबेबिलिटी है किस में आने की, डॉटर में आने की। बट जो सेक्स लिंक ट्रेट हैं वो मेनली किसको अफेक्ट करते हैं, मेल प्रोजेनी को। ये हम आगे पढ़ेंगे डिसऑर्डर में। और डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है, जीन म्यूटेशन, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। दो तरह की जीन म्यूटेशन पढ़ी थी, जीन म्यूटेशन पढ़ी थी दो तरह की, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट, वो आपको पता होना चाहिए। तो कल मैं आपको पेडिग्री का टॉपिक कराऊंगी, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि डिसऑर्डर जीन म्यूटेशन से होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, और कितने टाइप की जीन म्यूटेशन हमने पढ़ी थी, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट। और कल हम पेडिग्री एनालिसिस का इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, तो वो होना चाहिए। तो हमने सबसे पहला पढ़ लिया बेटा सेक्स लिंक ट्रेट। नेक्स्ट हेडिंग डालें सेकेंड वन, सेक्स लिमिटेड ट्रेट। ये नहीं आता क्वेश्चन एज सच, लेकिन आपको पता होना चाहिए, टर्म्स पता होनी चाहिए। सेक्स लिमिटेड ट्रेट, लिमिटेड का मतलब, लिमिटेड का मतलब व्हाट डू मीन बाय सेक्स लिमिटेड ट्रेट, दैट इज लिमिटेड टू पर्टिकुलर सेक्स, मतलब वो ट्रेट एक पर्टिकुलर सेक्स में ही एक्सप्रेस हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा। तो एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन यू कैन राइट डाउन इज डिफाइंड एज एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन। किसको बोला आपने सेक्स लिंक्ड जीन, द जीन लोकेटेड ओवर सेक्स क्रोमोसोम इन अ पर्टिकुलर सेक्स, इन अ पर्टिकुलर सेक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ बेटा, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क। देखते हैं आप, निपल मेल में भी प्रेजेंट है, फीमेल में भी है, लेकिन जो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क है वाया ब्रेस्ट, वो सिर्फ कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट है, कहाँ तक लिमिटेड है बेटा, फीमेल तक। ऑफ मिल्क वाया फीमेल ब्रेस्ट, वाया फीमेल ब्रेस्ट। तो जो लैक्टेशन फिनोमिना है वो सिर्फ फीमेल शो करती हैं। ड्यूरिंग लैक्टेशन फीमेल ब्रेस्ट जो है वो मिल्क फॉर्म करता है और मिल्क को इजेक्ट करता है, सिक्रीट करता है, एंड दैट टाइप ऑफ ट्रेट इज सेड टू बी सेक्स लिमिटेड ट्रेट। समझ गए आप, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। सेम थिंग एक और मैं मेल में ट्रेट बता दूं बेटा जो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड, बाल्डनेस, गंजापन देखा है आपने, बाल्डनेस, आगे सिर पे से बाल उड़ जाते हैं। बाल्डनेस लिमिटेड टू मेल प्रोजेनी, मतलब यदि फादर के अंदर बाल्डनेस है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसके मेल प्रोजेनी में भी वो बाल्डनेस आए। तो जो बाल्डनेस है वो एक पर्टिकुलर सेक्स, मेल में ही आ रहा है ना बेटा, फीमेल में बाल्डनेस आपने बहुत रेयरेस्ट देखी होगी, 0.51% प्रोबेबिलिटी है, वो भी कोई बहुत सारे अदर जेनेटिक रीज़न होते हैं, उसको हम सेक्स लिंक्ड नहीं कह सकते, लिमिटेड नहीं कह सकते। तो बाल्डनेस मेनली आपको किस में अफेक्ट होती दिख रही है, मेल प्रोजेनी में। तो ये सेक्स लिमिटेड ट्रेट का मतलब कि जहाँ पे सेक्स लिंक्ड जीन अपने कैरेक्टर को कहाँ एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेक्स में, या तो फीमेल में या मेल में। तो फीमेल में आप देख रहे हो ड्यूरिंग लैक्टेशन मिल्क फॉर्मेशन हो रही है, उसी तरह से बाल्डनेस जो है वो किसके अंदर रेगुलेट हो रहा है, किस में शो हो रहा है, सॉरी, मेल प्रोजेनी में। एंड द लास्ट वन इज सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, और इसके साथ हम आज का सेगमेंट ओवर करेंगे, तो डू फास्ट। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, ट्रेट्स एपियर, इन्फ्लुएंस बेटा ध्यान से देखें, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं फिर समझेंगे। ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हार्मोन, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हार्मोन, हार्मोन क्लियर, जहाँ पे ट्रेट किसकी इन्फ्लुएंस में आ रहा है, हार्मोन के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, ऐसे ट्रेट को हम क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। हाई पिच वॉइस, औरतों की आवाज़ थोड़ी सी पतली होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल वॉइस। क्लियर? तो हाई पिच वॉइस एंड बॉडी कंटूर, जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है बॉडी की शेप आनी शुरू हो जाती है, तो हाई पिच वॉइस होना, बॉडी कंटूर वाले जो ट्रेट हैं इन फीमेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन, आंसर करें, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन बेटा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो जो यहाँ पे ट्रेट आए हैं, वॉइस का ट्रेट, बॉडी की शेप, कंटूर का, बॉडी कंटूर, बॉडी शेप, वो सब किसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है? एस्ट्रोजन। तो कैन यू कॉल इन्फ्लुएंस ट्रेट। नाउ द नेक्स्ट, लो पिच वॉइस इन मेल, वाई अपोजिट कंट्रा हम देखें कंट्रारी टू फीमेल, तो लो पिच वॉइस होती है मेल में। एडम्स एप्पल, नेक रीजन में आप देखते हो ये नेक है, तो यहाँ पे ये जो वॉइस है, जो क्या बोलते हैं जिसको तुम लैरिंग्स बोलते हो, वो प्रोट्यूड हो जाती है। तो एडम्स एप्पल, प्रोट्यूडिंग लैरिंग्स इज सेड टू बी एडम्स एप्पल इन मेल, किसके इन्फ्लुएंस में आता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन किसके इन्फ्लुएंस में ये इस तरह के ट्रेट शो हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं? तो किसके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं? सेक्स हार्मोन, दैट्स व्हाट इज सेड टू बी सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। तो आपने 3 तरह के ट्रेट पढ़े बेटा आज के सेगमेंट में, सेक्स लिंक्ड ट्रेट, सेक्स लिमिटेड ट्रेट एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेक्स लिंक्ड ट्रेट।